जगन्नाथ। सभी देशवासियों को पीना का नमस्कार। आज का उपस्थापना का विषय वस्तु है, क्या हर एक शताब्दी वर्ष क्या लीप ईयर या अधिवर्ष होती है? यद्यपि वही शताब्दी वर्ष 4 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य हो जाता है, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, हम लोग का कॉमन रूल क्या है? कोई भी साल अगर 4 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य हो जाता है, वो अधिवर्ष है या लीप ईयर। देखिए 2024, इस साल 2024 एक अधिवर्ष है, उसमें 4 मिला दीजिए 2028 हो गया, ये भी एक अधिवर्ष है। फिर इसमें 4 मिला दीजिए 2032 में 4 मिला दीजिए 2036 में 4 मिला दीजिए 2040। ये सब जितना आप देख रहे हैं ये 4 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य है, तो ये सब हो गया लीप ईयर। तो ये तो कॉमन चीज हम लोग का दिमाग में बैठा हुआ है, कोई भी साल अगर 4 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य हो जाता है, ये क्या है? अधिवर्ष है। ठीक है, यही हम लोग इसको सोचते हैं। लेकिन जो शताब्दी वर्ष है, देख लीजिए, जैसे 2000 साल है, ये शताब्दी वर्ष है। ये शताब्दी वर्ष को अगर 4 में हम लोग 4 में इसको ये पूर्ण मात्रा में विभाज्य है, क्योंकि इसको 4 में विभाजित करने से हमको 500 मिलेगा। फिर देखिए इसके और एक शताब्दी, इसमें 100 साल मिला दीजिए, अगला शताब्दी वर्ष कब होगा? 2100 में देखिए 4 से पूर्ण मात्रा में विभाजित हो जाता है, विभाज्य है। कितना मिला? 525। लेकिन ये एक तो नॉर्मल ईयर है, ये कोई लीप ईयर नहीं है या कोई अधिवर्ष नहीं है। फिर इसमें 100 मिला दीजिए तो 2200 भी एक तो क्या है? शताब्दी वर्ष जो आने वाला है 2200। ये शताब्दी वर्ष भी 4 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य है। कितना मिला? 550। लेकिन ये अधिवर्ष नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। फिर इसे 100 मिला दीजिए, 2300 साल। सन 2300 जो है, सन 2300 भी शताब्दी वर्ष है, लेकिन ये शताब्दी वर्ष में 4 पूर्ण मात्रा में विभाज्य है। 575 मिला हमको, लेकिन एक तो नॉर्मल ईयर है, एक कोई क्या है? ये कोई लीप ईयर या अधिवर्ष नहीं है। फिर इससे 100 मिला दीजिए, सन 2400। सन 2400 में 4 विभाज कम पूर्ण मात्रा में विभाज्य है, हमको मिल गया 600। लेकिन ये एक तो क्या है? अधिवर्ष है या लीप ईयर है। क्यों ऐसे होता है? क्यों हर एक शताब्दी वर्ष 4 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य होने का बाद भी ये एक अधिवर्ष नहीं होती है? यही आज हम लोग का चर्चा का विषय वस्तु है। ठीक है, देख लीजिए, ये जो हमारा सूरज है, सूरज का चारों तरफ हमारा पृथ्वी घूमती है। देख लीजिए, सूरज का चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। जब सूरज का चारों तरफ पृथ्वी, देख लीजिए, अभी पृथ्वी यहां पर है, सूरज का चारों तरफ जब एक बार चक्कर लगा के इसी जगह में पहुंच जाती है, इसको बोलते हैं एक सौर्य वर्ष या एक ट्रॉपिकल ईयर। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक ट्रॉपिकल ईयर। एक सौर्य वर्ष कितना दिन का होता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45 सेकंड का होता है। ठीक है, एक सूर्य वर्ष जो है, और एक दिन जो होता है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है। तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि जो एक सूर्य वर्ष है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45 सेकंड है, उसको अगर हम लोग दिन में कन्वर्ट करेंगे, दिन में, वो बन जाता है 365.2422 दिन। इसका मतलब जब एक सूर्य वर्ष है वो कितना दिन का होता है? एक्चुअल है, ये एक्चुअल होता है 365 दिन 2422 दिन होता है। क्योंकि सूरज में पृथ्वी सूरज के चारों तरफ जब एक बार चक्कर लगाती है ना, उसको एक सूर्य वर्ष बोलते हैं, जो कि होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45 सेकंड का होता है। ठीक है, ये हमको अभी समझ में आ गया कि एक सूर्य वर्ष क्या है। लेकिन ये जो कैलेंडर है, देखिए, हमारा जो पहले जो रोमन कैलेंडर यूज होता था, जूलियस सीजर का पहले, ठीक है, जो जूलियस सीजर का पहले जो रोमन कैलेंडर था, उसमें बहुत गलतियां थी। क्योंकि वो जो कैलेंडर था ना, वो सूर्य वर्ष के साथ समान नहीं होता था, मैच नहीं होता था, सिंक्रोनाइज नहीं होता था। उसके लिए जो जूलियस सीजर है, जो कि ग्रीक का एक बहुत बड़ा तानाशाही शासक था, जो कि रोम साम्राज्य का गठन किया था, रोम गणतंत्र को खत्म करके रोम साम्राज्य को बनाया था। ठीक है, उसने ईसा पूर्व 46 में ईसा पूर्व 46 में एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग को एक नया कैलेंडर बनाना है। ठीक है, और वो जो प्रस्ताव रखा, उसी प्रस्ताव का हिसाब से ईसा पूर्व 45 में 1 जनवरी ईसा पूर्व 45 में जूलियन कैलेंडर, जो जूलियस सीजर ने जो प्रस्ताव रखा था कैलेंडर बनने का,
वही प्रस्ताव का हिसाब से उसका प्रचलन हुआ। कब प्रचलन हुआ? 1 जनवरी ईसा पूर्व 45 में। ठीक है, ये जो कैलेंडर बना उसी कैलेंडर का नाम होता है जूलियन कैलेंडर। ठीक है, जूलियन कैलेंडर। इसी कैलेंडर में भी कुछ गलतियां हैं। क्या गलतियां आप लोग आप आगे समझ में आ जाएगा। इसी कैलेंडर में भी कुछ गलतियां हैं, जिसको कौन ठीक किया वो भी हम बताएंगे। लेकिन इसी कैलेंडर का हिसाब से भी जो एक सूर्य वर्ष है और कैलेंडर वर्ष है, ठीक है, जो कैलेंडर वर्ष है और जो सूर्य वर्ष है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, समान नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता देता हूं। देखिए, जूलियस सीजर का हिसाब से जो एक कैलेंडर वर्ष है वो 365 दिन 6 घंटा का है। 365 दिन 6 घंटा का है। देखिए, सबको पता है 24 घंटा होता है एक दिन। सबको पता है 24 घंटा होता है एक दिन। 24 आवर्स एक दिन होता है। ठीक है, मुझे बताइए 1 डे होता है। तो अब मुझे बताइए 6 घंटा कितना दिन हो जाएगा? 6 घंटा कितना दिन हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 6 तो कितना हो गया? 1/4 दिन हो जाता है। 1/4 दिन होता है। अगर दशमलव में ले लेंगे 0.25 होता है, दिन होता है। तो जूलियस सीजर का हिसाब से जो एक कैलेंडर वर्ष है वो 365 दिन 6 घंटा का है। 6 घंटा कितना दिन हो गया? 0.25 दिन हो गया। तो इस हिसाब से कितना दिन हो गया? 365.25 दिन हो गया। मतलब 365.25 दिन होता है एक कैलेंडर वर्ष। लेकिन एक सूर्य वर्ष कितना बताया था अभी मैं? 365.2422 दिन। मैं आपको बताया 365.2422 दिन। देखिए, ये जो अभी लिए तो इसको कैसे कैलकुलेट किए, ये कैसे इसको बनाए? वो 2 तरह का साल गिनती किए। वो बोले कि जो नॉर्मल साल है, जो नॉर्मल ईयर है वो 365 दिन का होगा और जो अधिवर्ष होगा वो 366 दिन का होगा। यही वो प्रपोज किए थे, प्रस्ताव दिए थे। उसी का हिसाब से जूलियन कैलेंडर बना। देखिए क्या है, अभी उनका कैलेंडर ईयर हो गया 365.25 दिन। देखिए, इस हिसाब से आप अगर देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जो सन 2021 था, सन 2020 जो था ना, वो एक अधिवर्ष था। 2021 में ये 2020 को छोड़ देते हैं, 2021 में हम लोग आते हैं। देखिए, 2021 में फरवरी महीना 28 दिन है और टोटल कितना दिन का संख्या है? आप पूरा गिनती कर देंगे आपको 365 दिन मिलेगा। लेकिन एक कैलेंडर ईयर जूलियस सीजर क्या बोले थे? 365 दिन 6 घंटा का था। तो एक 6 घंटा को हम लोग छोड़ दिए। तो 2021 में फरवरी महीना 28 दिन हो गया और 365 दिन लिया गया और 6 घंटा को छोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए आप आइए 2022 में। 2022 में भी देखिए, फरवरी महीना में 28 दिन है और टोटल आप गिनती कर देंगे 365 दिन है। तो और 6 घंटा को छोड़ दिया गया, अभी 12 घंटा को छोड़ दिए। 2021 में 6 घंटा, 2022 में 6 घंटा छोड़ दिए, 6 12 हो गया। फिर चलिए आगे 2023 में भी देखिए, फरवरी महीना 28 दिन का है, लेकिन इसमें अगर टोटल दिन को गिनती कर देंगे आपको मिलेगा 365 दिन। फिर 6 घंटा छोड़ दिए, 3 तो 6 घंटा छोड़ दिए तो 18 घंटा हो गया। चलिए अभी आइए 2024 में, जो इस साल है। 2024 में देखिए, फरवरी महीना 29 दिन है, तो टोटल दिन का संख्या कितना हो गया? 366 दिन हो गया। क्यों हुआ? देखिए, इस साल में भी कैलेंडर ईयर जूलियन कैलेंडर का हिसाब से 2024 में भी कितना होना चाहिए? जूलियन कैलेंडर का हिसाब से 365 दिन और कितना? 365 दिन और 6 घंटा होना चाहिए। देखिए, अब देखिए 2021 से 6 घंटा हम लोग छोड़ दिए। देखिए 6 घंटा छोड़ दिए, 6 12, 2022 में और 6 घंटा छोड़ दिए, 2023 में और 6 घंटा छोड़िए, 6 12 6 का 18 हो गया। ठीक है, इसमें फिर और 6 घंटा अगर मिला देंगे तो कितना घंटा हो गया? 24 घंटा हो गया। ठीक है, 4 तो 6 घंटा मिला के 24 घंटा हो गया और 24 घंटा हो गया, एक दिन हम लोग ले लेते हैं जूलियन कैलेंडर का हिसाब से। जूलियन कैलेंडर का हिसाब से एक दिन को हम लोग कितना लेते हैं? 24 घंटा लेते हैं। ठीक है, जूलियन कैलेंडर का हिसाब से बता दिया। लेकिन एक दिन कितना घंटा होता है मैं आपको बता दिया, मेरा पहला वाला पेज में आप लोग को मैं बताया था। ठीक है, तो एक दिन कैसे मिलाएंगे वो? तो इसके लिए क्या किए, ये जो 2024 जो 4 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य हो जाता है, उसमें और एक दिन एक्स्ट्रा मिला दिए। तो कितना दिन हो गया? 366 दिन हो गया और उसमें फरवरी महीना 29 दिन का हो गया। मतलब वही साल जो शताब्दी साल को छोड़ के जितना भी साल है जो 4 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य हो जाता है, वही हमारा अधिवर्ष होता है। ये आप लोग को अभी समझ में आ गया। लेकिन ये जो जूलियन कैलेंडर में क्या गलतियां थी मैं आपको बता रहा हूं, क्या गलतियां जूलियन कैलेंडर में थी। आप लोग देख लीजिए, जूलियन कैलेंडर का हिसाब से एक जो कैलेंडर वर्ष है वो 365.25 दिन में बताया। लेकिन एक सूर्य वर्ष कितना है? मतलब पृथ्वी को सूर्य का चारों तरफ घूम के आने के लिए
पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घूम के आ जाने के लिए। एक सौर वर्ष होता है 365.2422 दिन। इसका मतलब एक कैलेंडर ईयर एक सूर्य वर्ष से थोड़ा क्या चलता है, थोड़ा क्या है, थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा है देख लीजिए। एक कैलेंडर ईयर जो है एक सूर्य ईयर से कितना ज्यादा है, 365.25 से हम लोग घटाएंगे 365.2422 दिन, तो कितना आगे है, 0.00000078 दिन। इसका मतलब जो एक कैलेंडर ईयर है, एक कैलेंडर वर्ष है, एक सूर्य वर्ष से कितना दिन आगे चलता है, 0.0078 डेज। तो हमको बताइए ये 400 साल में कितना बड़ा, 400 कैलेंडर ईयर, 400 कैलेंडर ईयर, मैं 400 कैलेंडर ईयर लिया हूं, 400 कैलेंडर ईयर 400 वर्ष से, सौर वर्ष से कितना ज्यादा होगा, कितना दिन ज्यादा होगा। देखिए एक कैलेंडर वर्ष एक सूर्य वर्ष से कितना ज्यादा है, 0.0078 डेज। तो 400 साल में कितना ज्यादा हो जाएगा, 400 कैलेंडर ईयर 400 सूर्य वर्ष से कितना ज्यादा हो जाएगा। इसमें आपको 400 गुना करेंगे तो 0.0078, इसको अगर 400 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मिल गया 3.12 दिन या लगभग 3 दिन का, लगभग 3 दिन का। मतलब हर एक 400 साल में जो हमारा कैलेंडर वर्ष है वो सूर्य वर्ष से कितना दिन आगे चला जाता है, 3 दिन आगे चला जाता है। याद कीजिए 3 दिन आगे चला जाता है। तो 1600 साल में कितना जाएगा, 400 साल में 3 दिन गया आगे, 400 साल में 3 दिन आगे गया, 400 साल में 3 दिन आगे गया। 1600 साल में कितना दिन आगे जाएगा, 12 दिन आगे चला जाएगा। ठीक है, 12 दिन आगे चला जाएगा। कौन आगे चला जाएगा, कैलेंडर ईयर सूर्य वर्ष से इतना आगे चला जाएगा जूलियन कैलेंडर का हिसाब से। ये आपको अभी समझ में आ गया। इसमें गलतियां क्या हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम ऐसे हो गया, अगर आगे चला जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। यही समझना जरूरी है। ठीक है, आप लोग देखिए इसमें क्या गलतियां हैं मैं बता दे रहा हूं। देखिए सपोज ये सूरज है, ये पृथ्वी है। जब पृथ्वी इस जगह में रहती है, ठीक है, जब पृथ्वी इस जगह में रहती है, इतना याद रखिए, जब सूरज के साथ पृथ्वी का एक पोजीशन फिक्स्ड है, इसी पोजीशन में, इसी जगह में, इसी स्थिति में, इसी पोजीशन में पृथ्वी का, सपोज ये उत्तर गोलार्ध में हमारा बसंत ऋतु का आगमन हुआ, बसंत ऋतु का आगमन हुआ और ये सपोज 21 मार्च है। इसको सपोज मैं बोलता लेट बोलता हूं, मान लीजिए 21 मार्च है। 21 मार्च में ही आता है उत्तर गोलार्ध में क्या आता है, बसंत का आगमन होता है, बसंत ऋतु का, स्प्रिंग सीजन का आगमन होता है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए। फिर देखिए जब फिर एक सूर्य वर्ष के बाद पृथ्वी इस जगह में आके पहुंचेगा, फिर क्या होगा, उत्तर गोलार्ध में क्या होगा, क्या होगा, उत्तर गोलार्ध में फिर बसंत ऋतु की आगमन होगी। फिर एक सूर्य साल के बाद पृथ्वी फिर उसी जगह में पहुंचेगा जहां पर क्या होगा, ये क्या होना चाहिए, यहां पर क्या होगा, फिर उत्तर गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु की आगमन होगी। उसी जगह में होगा, अलग जगह में नहीं होगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गया, 400 साल का बाद अगर जूलियन कैलेंडर को आप लोग देखेंगे, जूलियन कैलेंडर को देखेंगे, 400 साल का बाद कैलेंडर कितना दिन आगे चला गया, सूर्य वर्ष से 3 दिन आगे चला गया, सूर्य वर्ष से 3 दिन आगे चल गया। देखिए सूर्य का साल से 3 दिन आगे चला गया है 400 साल में। तो 400 साल में क्या हालत खराब, क्या प्रॉब्लम होगा 400 साल के बाद, 400 साल का मतलब 400 बार घूम गया। ठीक है, 400 बार घूम के आके पृथ्वी इस जगह में पहुंच गया, फिर उत्तर गोलार्ध में क्या हो गया, अभी बसंत ऋतु का आगमन हुआ। लेकिन 400 साल के बाद जो कैलेंडर है, जो कि इधर में 21 मार्च में होना चाहिए, 21 मार्च में इस जगह में होना चाहिए, 21 मार्च में कैलेंडर का हिसाब से 21 मार्च में इस जगह में होना चाहिए, लेकिन कैलेंडर का हिसाब से, जूलियन कैलेंडर का हिसाब से 21 मार्च में, ठीक है, 21 मार्च में इधर में उत्तर गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु की आगमन नहीं होगी। क्यों होगी, 400 साल के बाद अभी जो हमारा कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर है, जो जूलियन कैलेंडर है, 3 दिन आगे चला गया। इसका मतलब यहां से 3 दिन आगे चला गया। तो इसका मतलब 3 दिन आगे मतलब पृथ्वी हर एक दिन में कुछ कुछ आगे चलती है, आगे चलती है ना। तो कैलेंडर अभी कहां पर पहुंच गया, देखिए कैलेंडर अभी यहां पर पहुंच गया, कहां पर पहुंच गया, मतलब 3 दिन आगे पहुंच गया। ठीक है, सूर्य साल से कितना दिन आगे चला गया, मैं आपको बता रहा हूं, अभी 3 दिन आगे चला गया। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये 3 दिन आगे चला गया, मतलब यहां पर चला गया। अभी 21 मार्च कैलेंडर के हिसाब से 21 मार्च जो है अभी यहां पर पहुंच गया, 21 मार्च 400 साल के बाद। लेकिन हमको क्या होता है,
मेरा जो कैलेंडर का जो वर्ष है, कैलेंडर में जो दिन में हमारा उत्तर गोलार्ध में बसंत ऋतु की आगमन होती थी, 400 साल का बाद भी उसी दिन में, वही 21 मार्च में भी होना चाहिए। नहीं तो क्या गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, मतलब हम लोग का जो कैलेंडर है और सूर्य वर्ष है वो क्या होगा, समान नहीं होगा, अलग अलग हो जाएंगे। इससे क्या होगा, हम लोग को काफी तकलीफ होगी दोनों को मिलाने में, कैलेंडर को और सूर्य वर्ष के साथ मिलाने में काफी तकलीफ होगी। तो क्या होगा, देखिए, जो 21 मार्च में उत्तर गोलार्ध में जो होने वाला था, क्या बसंत ऋतु की आगमन होने वाली थी, तो 400 साल के बाद क्या हो जाएगा, 21 मार्च यहां पर पहुंच गया। ये 3 दिन आगे चला गया। अगर 3 दिन माइनस करेंगे 21 मार्च से, अगर 3 दिन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब 18 मार्च में, कैलेंडर ईयर में 18 मार्च में यहां पर रहेंगे हम लोग। कैलेंडर का हिसाब से 18 मार्च में यहां पर रहेंगे। मतलब 400 साल के बाद, 400 साल का पहले में कितना बना होता, 21 मार्च में क्या होता, उत्तर गोलार्ध में क्या हुआ था, मैं बोला आपको क्या हुआ था, उत्तर गोलार्ध में बसंत ऋतु की आगमन हुई थी। तो 400 साल के बाद कैलेंडर अभी आगे चला गया 3 दिन, तो इधर में कब होगा, 18 मार्च को होगा। अभी उत्तर गोलार्ध में क्या हो जाएगा, बसंत ऋतु की आगमन होगी। इसका मतलब क्या हो गया, कैलेंडर ईयर सूर्यवत के साथ मैच नहीं खा रहा है। ये कितना साल के बाद हो जाएगा, मैं बोला 400 साल के बाद। 1600 साल के बाद कितना दिन आगे चला जाएगा, मैं लिखा हूं 1600 साल के बाद ये कितना दिन आगे चला जाएगा, कैलेंडर कितना दिन आगे चला जाएगा सूर्य वर्ष से, 1600 साल के बाद कितना चला जाएगा, 12 दिन आगे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो 1600 साल का पहले 21 मार्च में उत्तर गोलार्ध में बसंत ऋतु की आगमन होती थी, 1600 साल के बाद, उसका 1600 साल के बाद वही 21 मार्च क्या होगा, अभी कितना दिन आगे चला जाएगा। अभी कैलेंडर में यहां पर 21 मार्च होगा कैलेंडर में, ठीक है, जूलियन कैलेंडर का हिसाब से कितना साल के बाद, 1600 साल के बाद। तो अभी मुझे बताइए, अगर कैलेंडर का हिसाब से 21 मार्च में कितना दिन आगे रहा, 12 दिन आगे रहा, तो इससे 12 दिन को माइनस कर दीजिए। 12 दिन को अगर आप माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 होने से आपका ये शायद हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं ये कब होगा, आपको बता दे रहा हूं, ये हो जाएगा 9 मार्च हो जाएगा। देखिए, ये हो जाएगा 9 मार्च, 9th मार्च, ये हो जाएगा 9th मार्च, ये हो जाएगा 9th मार्च। इसका मतलब हो गया 1600 साल के बाद जूलियन कैलेंडर जब बना था, 1600 साल के बाद मुझे बताइए अभी कौन सा दिन में उत्तर गोलार्ध में वही बसंत ऋतु की आगमन होगी, 9 मार्च को होगी। कितना मार्च को होगी, 9 मार्च को होगी। इसका मतलब जो कैलेंडर वर्ष है और सूर्य वर्ष है वो मैच नहीं हो रहा है। बोलने का मतलब यही है, अगर 21 मार्च में या हर एक 21 मार्च में पृथ्वी इस जगह में पहुंचेगा जहां पर कि बसंत ऋतु की आगमन होगी, ठीक है, अगर दोनों मैच होता है, लेकिन अभी मैच नहीं हो रहा है। अलग अलग दिन में, जैसे साल साल आगे बढ़ते जा रहा है, अलग अलग दिन में कैलेंडर का क्या होता है, उत्तर गोलार्ध में बसंत ऋतु की आगमन होती है। यही जो गलतियां हैं कैलेंडर में, जूलियन का कैलेंडर में जो एक गलतियां थी, इसको ठीक करने के लिए जो हमारे, ठीक है, हमारे पापल गणराज्य जो था, कहां पर, इटाली में, पापल गणराज्य के जो हमारा शासक थे, वो भी कब, मैं 1582 की बात करता हूं, वो पापल गणराज्य जो था, कब का बात कर रहा हूं, ये बोल रहा हूं मैं 1582, सन 1582 का बात कर रहा हूं। जो पोप ग्रिगोरी 13 पोप ग्रिगोरी जो 13 थे, यही जूलियन कैलेंडर को वही रखा गया, उसमें कुछ संशोधन किया गया, क्या संशोधन किया गया मैं आपको बता रहा हूं, क्या संशोधन किया गया, ठीक है। ये संशोधन कहां पर हुआ देख लीजिए, संशोधन कैसे किया, और संशोधन, ये गलतियां को, जूलियन कैलेंडर में जो गलतियां थी, इसको कैसे खत्म कर दिया, इसको हम लोग देखेंगे। ये किसने की थी, पोप ग्रिगोरी 13। ये कहां के हैं, इटाली के हैं, ठीक है, इटाली के हैं। उनका पापल गणराज्य के वो क्या थे, शासक भी थे और कैथोलिक चर्च का वो पोप भी थे, ठीक है। मैं उनका फोटो आपको दिखा दे रहा हूं, यही देखिए, यही है हमारा पोप ग्रिगोरी 13। ये कब अपना कैलेंडर को बनाए, ग्रिगोरियन कैलेंडर 1582 में बनाए। आज तक एक ग्रिगोरियन कैलेंडर को पूरा वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जा रहा है, होल वर्ल्ड वाइड, टोटल चारों तरफ वर्ल्ड में यही ग्रिगोरियन कैलेंडर को हम लोग अभी फॉलो करते हैं। देखिए, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये जो जूलियन कैलेंडर में जो गलतियां थी, इसको कैसे सुधार किया, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे सुधार किया। अभी मैं बता दे रहा हूं, देखिए 100 साल में, देखिए मैं बता, हर एक 4 साल में
हर एक 4 साल में एक क्या होता है, एक अधिवर्ष आती है। हर एक 4 साल में एक अधिवर्ष होता है, लीप ईयर होता है। तो हर एक 100 साल में कितना तो अधिवर्ष होगा? हर एक 100 साल में, मैं इसको तो कलर दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हर एक 100 साल में कितना तो अधिवर्ष होगा? 25 तो अधिवर्ष होगा, 25 तो। फिर बता रहा हूं, हर एक 4 साल में एक अधिवर्ष होता है, एक लीप ईयर होता है हर एक 4 साल में। तो 100 साल में कितना तो अधिवर्ष होगा? 25 तो। किसका हिसाब से? किसका हिसाब से? जूलियन कैलेंडर का हिसाब से। अच्छा, 400 साल में कितना तो लीप ईयर होगा? देखिए, 100 साल में 25 तो अधिवर्ष हुआ, तो 400 साल में कितना तो अधिवर्ष हो गया? 25 गुना 4 तो 100 हो गया, 100 अधिवर्ष हो गया। ठीक है, तो 400 साल में जूलियन कैलेंडर का हिसाब से कितना तो अधिवर्ष हो गया? कितना तो अधिवर्ष हो गया? देखिए मैं दिखा रहा हूं, 100 तो अधिवर्ष हो गया। लेकिन 400 साल में जो कैलेंडर वर्ष है, जो कैलेंडर ईयर है, सूर्य वर्ष से कितना आगे चला गया? 3 दिन। सूर्य वर्ष से 3 दिन आगे चला गया। यही तो गलतियां थे ना, इसको पोप ग्रिगोरी पकड़ लिए। पोप ग्रिगोरी बोले, जो ग्रिगोरी 13 है, जो पोप ग्रिगोरी 13 है, बोले कि अगर हम लोग जूलियन कैलेंडर को लेंगे, 400 साल में कितना तो लीप ईयर होता है, अधिवर्ष होता है? 100 तो। 400 साल में कितना तो लीप ईयर होता है? 400 साल में कितना तो लीप ईयर हो गया? 400 साल में हो गया 100 तो लीप ईयर, 100 लीप ईयर्स। ठीक है, अधिवर्ष हो गया 400 साल में। ठीक है, लेकिन ये 400 साल में कैलेंडर सूर्य वर्ष से, कैलेंडर वर्ष सूर्य वर्ष से कितना दिन आगे भाग गया? 3 दिन। इसका मतलब वो क्या बोले कि ये 3 दिन को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा 400 साल में, क्योंकि आगे चला गया है, ताकि फिर लौट के आ जाए अपना वही जगह में। ठीक है, उसके लिए क्या किए? ये 3 साल तीन दिन को माइनस कर दिए, क्योंकि हर एक 400 साल में मैं कितना आगे चला जाएगा बोला? कैलेंडर ईयर, कैलेंडर सौर वर्ष से कितना आगे चला गया? 3 दिन आगे चला गया। आपको मैं बोला 3 दिन आगे चला गया। तो अभी उसी जगह में लेके आने के लिए 3 दिन को 400 साल में क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा हमको। उसके लिए वो कहां से घटाए? वो 3 दिन को, वो 3 दिन को घटाए, अधिवर्ष से घटाए। तो 400 साल में जूलियन कैलेंडर का हिसाब से कितना तो अधिवर्ष होता है? 100 का अधिवर्ष होता है। तो अभी उसने क्या किए? उसी 3 दिन को घटाने के लिए 400 साल में वो क्या किए? उसको अधिवर्ष से हटाए। तो अभी जो 100 अधिवर्ष होता था 400 साल में, 3 घटा दिए। जैसे 3 घटा दिया, अभी कितना तो अधिवर्ष हो गया? 97। मतलब इतना तो अधिवर्ष होना है। लेकिन ये जो अभी 3 तो अधिवर्ष को वो माइनस कर दिए, 3 तो अधिवर्ष को माइनस किए। वो कहां से माइनस किए? कहां से अलग किए? ये 3 तो जो लीप ईयर को, वो 3 तो लीप ईयर को क्या क्या समझ में आ रहा है आपको? मैं बता रहा हूं। वो जो 3 तो लीप ईयर वो माइनस किए शताब्दी साल से। कैसे माइनस किए मैं बता दे रहा हूं, देखिए आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए अभी सन 2000 से लेके सन 2024 तक कितना साल है? 400 साल है। देखिए, अगर आप 4 से विभाज्य करेंगे, ये लीप ईयर हो जाना चाहिए। 4 से ये भी पूर्ण मात्रा में विभाज्य हो जाता है। 2100 भी 4 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य हो जाता है। 2200 भी 4 में पूर्ण मात्रा में विभाज्य हो जाता है। 2300 भी 4 में पूर्ण मात्रा में विभाज्य हो जाता है। 2400 भी 4 में पूर्ण मात्रा में विभाज्य हो जाता है। ठीक है, अभी देख लीजिए, अभी क्या हो जाता है? ये जो शताब्दी वर्ष है, ये 400 साल का डिफरेंस है। देखिए, 2400 से 2000 को माइनस कीजिए, 400 साल का डिफरेंस हो गया। 400 साल में कैलेंडर ईयर कितना दिन आगे भाग गया है? सूर्य वर्ष से 3 दिन आगे भाग गया। ये 3 दिन को अभी हटाना है। बीच का साल से वो हटाए नहीं, वो शताब्दी साल से हटाए। पोप ग्रिगोरी 13 वो क्या किए? वो बोले ये तो 4 से विभाज्य है, ये 400 से भी विभाज्य है। देख लीजिए, ये 400 से भी पूर्ण मात्रा में विभाज्य है। ठीक है, 400 से भी पूर्ण मात्रा में विभाज्य है। लेकिन 2100 अभी 400 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य नहीं है। 2200 भी 400 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य नहीं है। 2300 भी 4 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य नहीं है। लेकिन 400 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य नहीं है। लेकिन 2400 जो है, ये भी 400 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य हो जाता है। वो बोले जो शताब्दी साल 4 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य नहीं होता है, वो उसको लीप ईयर में गिना नहीं जाएगा। उसको लीप ईयर में गिना, 4 से विभाज्य हो जाता है, लेकिन 400 से विभाज्य नहीं होता है। देख लीजिए, इसी 400 साल में 3 दिन को हटाना है हम लोग को, ताकि कैलेंडर ईयर सूर्य वर्ष के साथ मैच कर जाए। तो 3 दिन कहां से घटा है? 2100, सन 2100 से घटाना पड़ेगा। ये आने वाला है। सन 2200 से घटाना पड़ेगा, सन 2300 से घटाना पड़ेगा। तो 3 दिन घट गया ना ये 400 साल में। 2000 से लेकर सन 2024 तक ये 3 दिन को कहां से हटाया गया?
ये शताब्दी साल से घटाया गया, वही शताब्दी साल से जो 400 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य नहीं होता है। 2100 400 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य नहीं होगा, 400 हो जाएगा। 2200 भी 400 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य नहीं होगा। 2300 भी 400 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य नहीं होगा, लेकिन 2400 400 से पूर्ण मात्रा में विभाज्य हो जाता है। तो वो क्या किए, यही 3 दिन को कहां से काट दिए, वो शताब्दी वर्ष से काट दिए। कितना साल के अंतर में, 400 साल के अंतर में। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 3 दिन को अगर हटा देंगे हम लोग, अभी क्या होगा, जो 21 मार्च में हम लोग का हो रहा था, क्या उत्तर गोलार्ध में बसंत ऋतु की आगमन होती है 400 साल का भी, 400 साल का बाद भी वही कैलेंडर ईयर का हिसाब से मार्च 21 को फिर उत्तर गोलार्ध में क्या हो जाएगा, बसंत ऋतु की आगमन होगी। ठीक है, इसी के लिए क्या है, हर एक जो शताब्दी वर्ष है वो अधिवर्ष नहीं होता है। ये कौन सा कैलेंडर का हिसाब से, ये होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर का हिसाब से। वो कब से चलते आ रहा है, तो सन 1582 से, ठीक है, सन 1582 से। इसको कौन संस्थापित किया था, पोप ग्रेगोरी 13। उसके लिए उनका नाम से ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया, नाम से जाना जाता है। और अभी वर्ल्ड का चारों तरफ यही कैलेंडर को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा क्यों हर एक शताब्दी वर्ष क्या होता है, अधिवर्ष नहीं होती है। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आगे आऊंगा, ठीक है, और आप लोग का नॉलेज बढ़ाऊंगा और आप लोग का कमेंट का माध्यम से मेरा नॉलेज भी मैं बढ़ाऊंगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक सबको इंतजार कीजिए। तब तक सभी देशवासियों को नमस्कार और जय जगन्नाथ।